तो हेलो मेरे 10वीं के विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज मोस्ट अवेटेड वीडियो है, इस ब्राइट फ्यूचर के शानदार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज बेहतरीन वीडियो लेकर मैं आ गया हूं कि सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। और सुनो, डायरेक्टली क्वेश्चन फंसते हैं यहाँ से, ठीक है। तो पूरी की पूरी वीडियो आपको देखनी है और लाइक सब्सक्राइब शेयर का हिसाब किताब आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि खतरनाक फॉर्मूलेज है। अब खतरनाक तो अब थे, अब नहीं होंगे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले मेरा दो क्यूट से फॉर्मूले, हमारे तीन क्यूट से फॉर्मूले हमारे पास निकल के आते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये थीटा क्या है सर, ये थीटा होता है एंगल। अब यहाँ पे कोई भी चीज आ सकता है, कोई भी कितनी भी चीज आ सकती है, लेकिन दोनों में सेम अगर आ जाए और साइन और कॉस में टर्म चल रही हो और ये चीज हो, तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इस फॉर्मूले का कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज थीटा सेम हो और साइन कॉस, मतलब ऐसा डिजाइन बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये रहा। सेकंड फॉर्मूले पे अगर हम चले तो सेकंड फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन क्यूट से मेरे पास फॉर्मूले होंगे। तीन क्यूट से क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए मेरे पास। ऐसा नहीं कि इतना ही है, अभी तो बहुत है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है कि सबको ये तो पता होना ही चाहिए, इसके बगैर मेरे ख्याल से ट्रिगोनोमेट्री अधूरी है, ठीक है। तो और फॉर्मूले पढ़ते हैं अब, ठीक है। सबसे पहले रेशियोस, है ना, एक ही वीडियो में आज हम कंपाइल कर देंगे सारे फॉर्मूलेस को। तो रेशियोस किसे कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। तो सबसे पहले रेशियोस जानते हैं। रेशियोस क्या होते हैं कि आपको क्वेश्चन देंगे कि भाई ये दे दिया है मैंने, इसके अकॉर्डिंग से रेशियोस निकाल दो, b/h, h/p, ऐसे ऐसे जो रेशियोज होते हैं ये निकालना है। तीन के मैं याद कर पाऊंगा, तीन के ट्रिक से कर लेंगे याद, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे। मैं एक ब्लू मार्कर उठा लेता हूं पहले। मैंने ब्लू मार्कर उठा लिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन का लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ये तो हमारे पास याद होनी चाहिए। साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉसेक ऑलरेडी मैं निकाल लूंगा, इसका उल्टा कर दूं आ जाएगा, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और टेन का उल्टा क्या होता है, ऐसा मत कहना कि कॉट नहीं होता, बुरा मान जाएगा, समझ रहे हो, बुरा मान जाएगा कॉट, ठीक है। तो अब कैसे होगा भाई, साइन को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन को लिखेंगे, देखो साइन को लिखते हैं P/H। सर ये P क्या होता है, सर ये H क्या होता है। P मतलब होता है परपेंडिकुलर और H मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मतलब राइट एंगल अगर मैं एक ले रहा हूं, यहां से राइट एंगल अगर मैं ले रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर जो भी थीटा है ना सर, थीटा जो है सर, जो थीटा है सर, अबे थीटा के सामने वाली साइड P होगी, ये H होती ही है, और जो जिसपे थीटा टिका होगा ये B होती है सर, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब देखो, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं कि साइन थीटा का रेशियोस दे के रखेगा, किसी का पूछ लेगा, तो इन दोनों से तुम पाइथागोरस लगा के तीसरी निकालोगे, फिर तीसरे का जो फॉर्मूला वो लगा के खेल खिलाड़ियों को बनाना है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, B/H होता है, ठीक है। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ऐसा मत कहना कि टेन थीटा क्या होता है, P/B, ठीक है। अब ढंग से देखना, दबे प्यारे देखो, ये जो कॉस है, ढंग से देखना, कॉसेक जो है ये साइन का उल्टा होता है, तो h/p नहीं हो जाएगा क्या, दिल पे हाथ रख के बताना, ये h/p नहीं हो जाएगा क्या, हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कॉस जो है वो B/H है, तो क्या सेक h/b नहीं हो जाएगा क्या, सही बताना, नहीं होगा क्या। टेन जो है वो P/B है, तो क्या ये B/P नहीं होगा क्या, बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, ठीक है। तो ये हो गए मेरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस, इसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस।
अब आगे चलना है हमें। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे ये हमारे पास। अब आगे अगर हमें चलना पड़ेगा तो चल लेते हैं, डर थोड़ी दें। अब एक होता है हमारे पास कि सर फॉर्मूलाज ऑन 90 माइनस थीटा के ऊपर कैसे कैसे फॉर्मूला बनते हैं। 90 माइनस थीटा क्या है सर, थीटा क्या है सर। ठीक हो, मैं कह रहा हूं सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, याद रखना, ट्रिक भी बताऊंगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब ढंग से देखना, अगर मैं कह रहा हूं ये जो थीटा है ना सर, यही थीटा है, ये थीटा और ये थीटा सेम है, ये थीटा और ये थीटा सेम है, याद रखना, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। दिल पे हाथ रख के बताना, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं बस। तो अच्छा एक बात बताओ, दिल से बताना, अगर मैं यहां से और लिखूं, अगर मैं लिखूं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा सर, साइन 90 कोस 90 माइनस थीटा, अच्छा सॉरी ये थोड़ी, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सर, सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा सर, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है सर। ढंग से, अगर मैं कह रहा हूं ये किसका उल्टा होता है, ये कॉस किसमें बदलेगा, कॉस जो है वो सेक थीटा होगा, याद रखना। और सेक जो है, अब भाई ये इसका होगा तो ये इसका होगा ना, और ये तो टेन कॉट में चलेगी कहानी इसकी, ठीक है। अब ढंग से देखो, मैं कह रहा हूं साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, ट्रिक साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, टेन का कोट, ये तो ऐसे याद है, ये तो जिंदगी भर हमने पढ़ा है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, बस इतना एक बार याद करना पड़ेगा कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, और कॉट और टेन की तो कहानी बेमिसाल है ये, ठीक है। तो अब और फॉर्मूला सर, सर क्या हाल है, नहीं सर आ जाओ, ठीक। अब मेरे पास है कि भाई रेसिप्रोकल्स ऑफ आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है सर। आइडेंटिटी मतलब होता है फॉर्मूला भाई, ठीक है। अब रेसिप्रोकल समझते हो कैसे कहते हैं कि भाई साइन को और क्या लिख सकते हैं, टेन को और क्या लिख सकते हैं, कॉट को और क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को और क्या लिख सकते हैं, सेक को और क्या लिख सकते हैं। तो यही सब बातें हैं जो हमें लिख कर बतानी है ना। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आता है साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को मैं क्या 1 अपॉन कॉसेक लिख सकता हूं या नहीं, दिल से हाथ रख के बता देना, क्या मैं इसको लिख सकता हूं यार, जब सारा कुछ ब्लू में चल रहा है तो ब्लू कर देते हैं, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। अब साइन हो गया,
अब क्या चलना है मुझे, क्या तो अब क्या चलना है, अब मुझे करना है कि भाई कॉस को क्या लिखेंगे हम, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं और टेन को क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल बताना तो पड़ेगा मुझे। तो टेन को क्या लिखना पड़ेगा भाई, कॉस को क्या लिखेंगे 1/sec, ठीक है 1/sec लिख देंगे, और टेन को लिखेंगे 1/cot। अब अगर मुझे इसको किसमें बदलना रहा है, साइन कॉस में बदलना रहा है, क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लिए किसी भी चीज को साइन कॉस में बदलना बहुत जरूरी हो जाता है ना। तो कैसे करेंगे कि भाई कॉसेक को अगर मुझे साइन में लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, कॉसेक को कैसे लिखेंगे, सेक को कैसे लिखेंगे, कॉस को कैसे लिखेंगे, सेक को कैसे लिखेंगे, और टेन को कैसे लिखेंगे, ये मुझे लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे यार, समझ रहे हो कैसे लिखेंगे कि भाई इसको लिखेंगे 1/sin, इसको लिखेंगे 1/cos, और इसको लिखेंगे sin/cos सर, sin/cos सर। तो इसी के साथ हमारी जो ये सारी आइडेंटिटीज होती है ये कवर हो चुकी हैं। इस आइडेंटिटी के बाहर मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप नहीं आएंगे, और अगर आए भी तब भी अगर आपको ये सारी आइडेंटिटी याद है तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सबका हिसाब किताब मैंने आप पे छोड़ दिया है, और अगले क्लासेस में हम करेंगे इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकते हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद अस, एंड तब तक के लिए नमस्कार।